दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ कहानी के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम राकेश है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। एक दिन की बात है कि मैं बाहर गांव गया था और वापस आते वक्त बस में सफ़र कर रहा था। मेरी बगल वाली सीट अभी खाली थी। थोड़ी देर के बाद बस एक स्टॉप पर रुकी कि वहां से एक बहुत ही खूबसूरत 26 साल की औरत बस में चढ़ी जगह ढूंढते ढूंढते मेरे तरफ आने लगी। उसकी मांग में सिंदूर नहीं था, वह विधवा थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत थी। गोरा शरीर, काली आंखें, लंबे घने बाल, उसके चेहरे पर दुख और नाराजगी साफ साफ दिख रही थी। तभी वह जगह ढूंढते मेरे पास आई। उसने मुझे देखकर कहा, यहाँ कोई बैठा है क्या? मैंने कहा नहीं। तब उसने अपनी एक छोटी सी बैग शीट के पास रख दी और वह सीट पर बैठ गई। उसने एक गांव की टिकट थी। मेरी नज़र बार बार उसकी तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह थक गई हो। उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे, मानो वे रो रही हो। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी और वह सो गई। थोड़ी देर के बाद उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मन में सोच रहा था कि उसे कैसे बताऊं कि उसका सिर मेरे कंधे पर है। मैं उसकी खूबसूरती को निहारने लगा हूँ। उसका चेहरा बहुत ही प्यारा और मासूम लग रहा था। थोड़े समय बाद वो नींद से उठी। जब उसे पता चला कि उसका सिर मेरे कंधे पर है तो वह तुरंत सीधी होकर बैठ गई और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब सोते वक्त मेरा सिर आपके कंधे पर चला गया। मैंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर हम दोनों की बातें शुरू हो गई। मैंने उससे पूछा, थोड़ी देर पहले तुम किसी टेंशन में थी, तुम रो रही थी, कुछ हुआ है क्या? वह कुछ बोलने को तैयार नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने बोलना शुरू किया। उसने कहा, मैं एक जगह काम करती थी। उस घर की मालकिन ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं है, तुम विधवा हो? उसने कहा, हाँ, मैं विधवा हूँ। मैं और मेरे पति एक गांव में रहते थे और हमारी जिंदगी आराम से गुजर रही थी। लेकिन कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। मेरा पति के अलावा और कोई नहीं था। पैसे की कमी होने लगी तो मैं काम ढूंढने लगी। मुझे एक घर में काम मिला, लेकिन उस मालकिन ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल दिया और मेरे 3 महीने की पगार भी नहीं दी। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उससे पूछा, तो अब तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम अरुणा है। मैं अपने गांव जा रही हूँ, शायद मुझे वहाँ कोई काम मिल जाए। मैं थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं घर में अकेला रहता हूँ और काम पर जाता हूँ, इसलिए घर का काम करने के लिए कोई नहीं है। अगर तुम साफ सफाई और मेरे लिए खाना बना सकती हो तो यह मेरा पता है। अगर तुम्हें कहीं काम ना मिले तो मेरे घर आ जाना। वो कुछ नहीं बोली, बस शांति से अपनी सीट पर बैठी रही। थोड़ी देर के बाद उसका गांव आ गया और वह नीचे उतर गई। जाते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर अपने गांव की तरफ निकल गई। इस बात को 2-3 दिन गुजर गए। आज रविवार था, ऑफिस में छुट्टी थी, इसलिए मैं घर पर ही था। अचानक घर की डोर बेल बजी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि यहाँ मुझे कोई जानता नहीं था और मैं अकेला रहता था। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही औरत खड़ी थी। अरुणा हंसते हुए बोली, मुझे काम की जरूरत है। आपको याद है ना, मैं आपसे बस में मिली थी और आपने मुझे अपना पता दिया था। उसका चेहरा बहुत ही नाजुक लग रहा था, जैसे वह अंदर ही अंदर थोड़ी दुखी हो। मैंने कहा, हाँ, अंदर आ जाओ। वह अंदर आ गई। मैंने उसे पानी दिया। मैंने उससे पूछा, तुम अभी कहाँ रहती हो? उसने कहा, मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैं कुछ दिन आपके यहाँ रह सकती हूँ? जैसे ही मुझे कोई जगह मिल जाएगी मैं अपने आप चली जाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, मेरा घर बहुत बड़ा है और तुम यहाँ रह सकती हो। उसके बाद उसने मेरे घर पर काम करना शुरू कर दिया। पहले दिन उसने चाय बनाई और मुझे दी। मैंने उससे कहा, तुम जो भी करो हम दोनों के लिए करो, मेरे अकेले के लिए नहीं है। मैंने उसे एक और कप चाय बनाने को कहा। फिर हम दोनों ने साथ में चाय पी।
मैंने उससे कहा कि मैं उसे पगार दूंगा तो वह बहुत खुश हुई तो 3 दिन ऐसे ही गुजर गए। वह घर का सारा काम अच्छे से करने लगी थी। सुबह उठकर वह मेरे लिए नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती है और मेरे ऑफिस जाते वक्त मेरा टिफिन तैयार करती हैं। मेरे घर में एक छोटा सा बगीचा था, उसके पेड़ों की देखभाल भी वही करती थी। मैं जब भी घर आता हूँ ना कोई काम कर रही होती। धीरे धीरे वह मुझे पसंद आने लगी और कभी कभी हमारी नज़रें मिल जाती थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी नज़र बार बार उस पर जा रही थी। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरी शादी करने की उम्र थी लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की थी और मैं ये ख्याल छोड़ चुका था। लेकिन अरुणा को देखने के बाद मुझे लगने लगा कि मुझे भी अब शादी कर लेनी चाहिए। वो मुझे पसंद आने लगी थी। मैं उसे जो भी काम करने को कहता वह अच्छे से करती। एक दिन मैंने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए। वो किचन में गई और मेरे लिए पानी लेकर आ गई। पानी लेते वक्त मैं उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वह अपनी नज़रों को चुरा रही थी। ऐसे ही एक दिन रविवार था। सुबह 7 बजे मैं उठा और नहाने के लिए बाथरूम में गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरे बाथरूम का लॉक खराब हो गया था और मैं उसे ठीक करवाना भूल गया था क्योंकि मुझे वक्त ही नहीं मिलता था। जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने आ गई। साथ ही जैसे ही हम दोनों की नज़रें मिली, मैं उसकी खूबसूरती में खो गया। थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया और मैंने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अरुणा बाथरूम से बाहर आई। वो मुझसे नज़रें चुराती हुई अपने कमरे में चली गई और थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर बाहर आई है। मैंने उससे माफ़ी मांगी, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद में खाना बनाकर ले आई। हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते थे, लेकिन आज वह मेरे साथ नहीं बैठी। शायद मैंने उसे बाथरूम में देख लिया था, इसलिए वह थोड़े संकोच में थी। वो मेरे सामने आने से बच रही थी। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर गए, शाम हो रही थी। अरुणा ने दोनों के लिए खाना बनाया, लेकिन वह अभी भी मुझसे नज़रें मिलाने से बच रही थी। वह मेरे सामने बैठी थी और धीमे से मुस्कुरा रही थी। अरुणा बहुत ही संस्कारी थी। मेरा मन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। खाना खाने के बाद वह सारे बर्तन किचन में ले गई और साफ करने लगी। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी तो मैंने अरुणा से पानी मंगवाया। अरुणा पानी लेकर आ गई है। पानी लेते वक्त में उसके हाथ को छूने लगा। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसको अपने पास बैठा लिया। मैंने उससे कहा कि अरुणा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह थोड़ा शर्मा गई, फिर बोली, हाँ बोलो, क्या कहना है। मैंने कहा, तुम अभी भी जवान हो, खूबसूरत हो और संस्कारी हो, तो तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की। उसने कहा, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और ना ही दूसरी शादी करने के लिए पैसे। मुझे कौन शादी करेगा, और अगर किसी ने मुझसे शादी कर भी ले तो मेरा फ़ायदा उठाकर वापस छोड़ देगा। फिर मैं क्या करोगी, कहाँ जाओगी। मैं वह दुख सहन नहीं कर पाऊंगी। अरुणा की बात सुन उससे कहा, अगर तुम्हें एक अच्छा लड़का मिल जाए जो तुम्हें खुश रखे और प्यार भी करे तो क्या तुम उससे शादी करोगी। वह थोड़ी देर रुककर बोली, हाँ। मैंने उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अरुणा, मुझे तुम बहुत ही पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी दोनों झलक रहे थे। वो कहने लगी, आप अमीर है और मैं एक गरीब, ये सबसे जरूरी बात है कि मैं एक विधवा हूँ। मैं हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है कि तुम गरीब हो या नहीं। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने मुझे जोर से गले लगा लिया। मैंने भी उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद मैंने उसके आंसू पूछे और उसके होठों पर एक प्यार भरा किस दिया। वो मुझे भी प्यार करने लगी और वह रात हम दोनों के लिए यादगार बन गई। अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। मैं अरुणा को लेकर अपने गांव में गया जहां मेरे माता पिता रहते थे। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैंने उन्हें अरुणा से मिलवाया। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अरुणा बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उन्हें सारी बात बताई। घर वालों को पहले थोड़ा अजीब लगा,
लेकिन 2-3 दिन रहने के बाद उन्हें पता चला गया था। कितनी संस्कारी हैं, आखिरकार उन्होंने भी हमें शादी की इजाज़त दे दी। हम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। फिर मैं अरुणा को लेकर शहर आ गया। हमारी शादी को आज 4 साल हो चुके हैं। हमारा एक छोटा बच्चा भी है और अरुणा मेरे साथ बहुत खुश है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।